हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग कैसे हैं? और यहाँ हम वादे के मुताबिक जो है अपनी वीडियो लेकर आ गए हैं और काफ़ी देर हो गई वीडियो अपलोड होने में, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नासाज थी और कुछ यहाँ पर लाइटों के बहुत आपको पता है कराची में बहुत ज़्यादा और दूसरे सिटीज़ में भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। फिर बारिशों के भी सीज़न स्टार्ट हो गए हैं तो काफ़ी मसले मसाइल रहते हैं, फिर मसरूफ़ियत भी हैं। तो डियर यहाँ पर हम अपना स्टाइल लेकर आ गए हैं। थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं एक ही स्टाइल को दो अलग अलग तरीक़ों से सिखाऊंगी आपको कि एक ही स्टाइल होगा। जिनके कम हेयर हैं तो उस पर इस स्टाइल को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, और लॉन्ग हेयर आते हैं तो हम लोग उसमें किस तरह से स्टाइल को क्रिएट करेंगे। सेक्शनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी, हमने एयर टू एयर नहीं लिया है। सेंटर पार्टिंग करके टीका उसी तरह जैसे थ्रेड के साथ। अच्छा, नए आने वालों के लिए गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, और थंबनेल जो है लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें आप लोग। और कमेंट्स भी आप लोग है ना, क्या कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। क्या सीख रहे हैं आप लोग पता चल रहा होता है। बहुत से लोग मुझे पर्सनल पे पिक्चर्स शेयर करते हैं और तस्वीरें कहते हैं कि मिस हमें ये सिखाएं। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए मैंने इसमें क्या करा है, जो नए लोग हैं उनको पता हो, पुराने लोगों को पता होगा कि मैंने टीका कैसे सेट करा है और थ्रेड के साथ। और अगर जो नए लोग हैं उनको ये है कि मेरी वीडियोस जाके देखें। तो मैंने वीडियो को ना लंबा करने बगैर कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो टीके का मैंने ये है कि मैंने ख़ुद पहले टीका लगा लिया है, एक डोनट लगाया है बस्ट। और एक चीज़ मैं इसमें दिखाऊंगी आप लोगों को, अगर आप गौर से देखें, ये डोनट जो लगाया है मैंने पोनी करके, ये वाला पार्ट मैंने बाकायदा दिखाया है इसमें, ये नहीं है मैंने बहुत करीब करके। यहाँ पर एक मैं चीज़ आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी, और थोड़ा सा मैंने ईयर टू ईयर बैक ईयर थोड़ा बढ़ती लिया है। क्यों? ताकि जो मेरा एक फ्रंट पर पफ बनेगा उसके लिए मुझे हेयर चाहिए होंगे, फिर मेरी यहाँ पर एक ब्रेड बनेगी उसके लिए हेयर चाहिए होंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग करी, थोड़ा सा बढ़ती पार्ट लिया है। अच्छा, बैक पर मैंने क्या करा है, ये बाल जैसे कम है मेरी डमी के, तो जैसे क्लाइंट के भी अगर लॉन्ग हेयर ना हो, शॉर्ट हों, तो हम उसको साइड का कैसे देंगे ये इसमें बताया जाएगा। और शॉर्ट वाले हेयर के लिए भी, तो पहले हम देखते हैं, हम आपको शॉर्ट वाला बताते हैं। अब यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा पोनी डोनट लगाने के बाद जंबो साइज़ का मैंने डोनट लिया है, और मैंने ये पोनी में बहुत ज़्यादा टू मच बाल नहीं लिए। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि पोनी को लिया और जो ये वाले बाल होते हैं उनको ऐसे हमने फैलाया और एक रबड़ बैंड, जिस तरह से दूसरी मेरी वीडियोस में है। आज यहाँ आप लोगों के साथ एक और मैं मेथड शेयर कर रही हूँ और टेक्निक शेयर कर रही हूँ कि जब हम कम बाल हों तो उसको किस तरीके से हम इसको कवर कर पाते हैं। वरना ज़्यादा बाल चाहिए, बड़े वाले जंबो साइज़ के हमें डोनट को कवर करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट कर दी है मैंने। वीडियो कोई पार्ट आप लोग स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, पीछे मैंने जस्ट ये हमारे थोड़े बाल थे और यहाँ पर मैंने डोनट लगाया है, और ये आप लोगों को इस तरीके से बिल्कुल आपने टेंगल फ्री करते हुए सामने की तरफ लेकर आना है, ऐसे। ये देखिए, सामने से देखेंगे आप तो बिल्कुल ये चीज़ आपके सामने आ जानी चाहिए। अच्छा, जो ये लाइन मैंने आपको बताई कि ये लाइन नज़र आनी चाहिए, ये लाइन नज़र आनी चाहिए वो इसलिए कि यहाँ पे पिनें लगेंगी। आपने यहाँ पे पिनें नहीं लगानी है, तो थोड़ा सा डोनट पीछे करके लगाइएगा, ऐसे। इस तरह से हम ये, मैं बहुत ही क्लोज करके आप लोगों को ये बता रही हूँ ताकि आप इसका कोई पार्ट जो है वो आपके पास मिस ना हो जाए और बहुत आप डिटेल के साथ ये वीडियो सीखें। तो यहाँ पर मैंने देखें, अच्छा ये फ्रंट पे देखें, इस तरह से फैला देना है आपको, बहुत ही आपने अच्छा बिल्कुल फैला के, कोई आपने यहाँ पर ये जब हम तरीका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास बाल कम हों और हम चाह रहे हैं कि हम इन्हीं बालों को दोबारा यूज़ कर लें।
तो मैं इसको फैला लूँगी अच्छे तरीके से। अच्छा, कहाँ तक फैलाना है? मैंने जितना हो सकता है यहाँ तक, ताकि सब बाल इस्तेमाल में आ जाए। अच्छा, अच्छी तरह से कॉम इसलिए कर रहे हैं, यही पार्ट पलट के वापस जाएगा, इसलिए मैंने बहुत सफाई से यहाँ पिन करनी है। अच्छा, पिन कहाँ से करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए, छोटी वाली पिन लूँगी, ये जो बॉबी पिन होती है, यहाँ जो पॉइंट होते हैं वो मत लीजिएगा, वो आपके स्टाइल को बहुत ही डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आप लोग ये वाली पिनें लें। अच्छा, पिन लगाने का तरीका इस तरह से करा, ये 2 फिंगर के बीच में मैंने ऐसे अपने पिन को लेके और बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर आप शुरू में 2 पिनें लगा दें, ताकि ये आपका डोनट और ये हेयर आपके लूज़ ना हो जाए। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। ऐसे यहाँ पर मैंने फिंगर रखी और उसको इस तरह से कवर करती जा रही हूँ। इस तरह करते करते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, कोई पार्ट अगरचे हमारा ख़राब हो जाए तो हमने उसको ओपन करके दोबारा से सही से लगाना है, क्योंकि यही देखिए इस तरह से आपका ये पार्ट कवर हो गया। ये देखिए, पिनें इस तरह आपकी लग जानी चाहिए, हमने फैला के। अच्छा, यहाँ पर आएंगे हम। अब यहाँ पर कैसे लगाना है? हमने इस तरफ करा अपना हाथ, अब इस तरफ से मैं, ये देखिए यहाँ से मैंने वहाँ से पिन नहीं लगाई, मैंने इस तरफ करके। अच्छा, इस तरह से पिन नहीं लगाइएगा, ये देखें बहुत से लोग ना ऊपर ही ऊपर पिन लगा देंगे। यहाँ मेरी पिन ख़राब है, दूसरी पिन लूँगी मैं। यहाँ पर इस तरह, और इस तरह से मैंने, ये देखिए, एक और यहाँ पर थोड़ा सा करीब करके सब पार्ट हमने कवर कर लेने हैं। अच्छा, इस तरह से जब ये पार्ट हमारे पास कवर हो जाएंगे, देखें सब तरफ से हो गए हैं हमारे पास। अब हमारे पास ये वाले हेयर आएंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर बैक कॉम करनी है इस पार्ट पे। थोड़ा सा पहले इसे हल्का सा सामने की तरफ से आपने, अच्छा बाल देखें मेरे पास बिल्कुल कम है, मैंने अपना ये पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। मैंने हल्की सी बैक कॉम देनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर मुझे नीड होगी तो मैं यहाँ पर स्प्रे भी कर सकती हूँ। अच्छा, इस यहाँ पर बैक कॉम करने का क्या जवाज़ है या क्यों करा जा रहा है, क्या रीज़न है यहाँ पर? वो इसलिए कि पिनें भी कवर हो जाएंगी और स्लिप नहीं करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हार्ड स्प्रे यूज़ करूँगी। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं हार्ड स्प्रे कौन सा, फिक्सिंग स्प्रे बहुत ज़बरदस्त है और ये बहुत शानदार है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, मैं ये यूज़ करती हूँ। फिक्सिंग स्प्रे ये फिक्स करता है, तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, आप लोग मेरे काम को जब देखते हैं तो उसमें देखें कि मैं कौन कौन सी पार्ट पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, तो उसी तरह से हम अपना काम करते जाते हैं। ये देखें, जैसे ऐसे टैंगल फ्री कर दिया है, यहाँ स्प्रे भी हो गया है। अब आपने बैक पे इस तरह से बालों को ले जाना है ऐसे। हमें अपना फ्रंट बहुत अच्छा दिखाना है, फ्रंट बहुत अच्छा देखें। अब ये वाला पार्ट हमारा बहुत अच्छे से कवर हो गया, जो चीज़ हमें चाहिए थी कि हमारा यहाँ तक कवर हो जाए, ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ तक कवर हो जाए। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे मिस यहाँ तक ये वाला पार्ट तो कवर हुआ नहीं। यहाँ पर अगर बात की जाए ये वाले पार्ट से, हम ये वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। हमारा तो असल जो काम है वो फ्रंट होता है। अगर ब्राइड होगी तो ब्राइड के यहाँ पर पिन लग जाए, दुपट्टा आ जाएगा, सिर्फ यही पार्ट देखना है। तो हम इतना एक्स्ट्रा क्यों इसको वेस्ट करें, यहाँ पर बहुत सारे बाल हम दूसरी जगह इस्तेमाल क्यों ना करें। अच्छा, आपके ये हेयर लॉक नहीं होने चाहिए। देखें मेरे हेयर लॉक नहीं हुए, करीब से देख लें आप लोग, देखें मेरे हेयर लॉक नहीं हुए, आपके हेयर लॉक नहीं हो।
ये तरीका आप 2-4 दफ़ा करेंगी तो बहुत अच्छे तरीके से इस पर भी कमांड आ जाएगा आप लोगों को। जिनके बाल बहुत कम होते हैं, ये बैक कॉमिंग का एक और तरीका है कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पर डोनट, बस मैंने एक ही डोनट से काम किया और दुपट्टा सेट हो जाएगा। यहाँ पर अपनी स्टाइलिंग मैं अपनी डन कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने शाइनर स्प्रे यूज़ करा, बहुत ज़बरदस्त शाइनर स्प्रे है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका। और मैं ये पर्सनली यूज़ करती हूँ। होल्डिंग पावर इसकी 1 है और शाइन इसकी 5 है। ये देखिए मेंशन किया हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा, इसके पसंद होने की क्या मतलब क्या चीज़ है इसके अंदर, ऐसी क्या ख़ास बात है? ये वाटरी नहीं है। देखें अभी भी आपको, अच्छा हमें स्टाइलिंग में वाटरी नहीं चाहिए। वाटरी से क्या होता है, हमारा स्टाइल ख़राब हो जाता है। ये अब मैं बैक पर आके बहुत सफाई से, यहाँ मैंने अपनी शाइन भी दे दी, स्प्रे भी दे दिया। अब मैं इन सबको बहुत ही सफाई के साथ ऐसे सारे बालों को पकड़ के और इसको बैक पर ले जाके मैं इसको पिन अप कर दूंगी और ये बहुत ही हमारा खूबसूरत कवर हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अच्छा, यहाँ आप देखें, यहाँ पर अब मेरे पास ना बहुत थोड़े से बाल बचे। अगर मैं आपको बैक से दिखाऊं, ये देखें, वही वाली बात कि ये तो ब्राइड के हमारे कवर हो जाएगा। बाल कम थे, मैं बहुत ज़्यादा बाल लेती तो मैंने उसको, अच्छा बाजू का तो ऐसा होता है एक तरफ बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, दूसरी तरफ बहुत कम होते हैं, तो उसका भी नहीं है। अब नीचे लाके मैं इसको यहाँ कवर कर दूँ और बिल्कुल मैंने एक छोटी सी बॉबी पिन लेके ऐसे, अच्छा मैं यहाँ पर अभी ये वाली पिन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैंने टीका जो है वो नीचे की तरफ किया हुआ है। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि आज मैम का टीका जो है वो सेट नहीं है। दोबारा देखें, आप लोगों को शायद टीका लटक रहा है मेरा, क्यों? जब मैं स्टाइलिंग दूंगी, अगर मेरा जैसे ये वाला पार्ट बहुत चौड़ा है तो मैं उसको यहाँ लेके, तो ये वाले जो हेयर होंगे वो मुझे डिस्टर्ब करेंगे, वो पार्ट मेरे कवर नहीं होंगे। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे नीचे की तरफ कर दिया। ये भी एक आपके लिए बहुत नई टेक्निक होगी कि थोड़ा सा आप नीचे कर दें यहाँ। अब मैं इसको यू पिन के साथ, ये वाली यू पिन के साथ जब मैं स्टाइल अपना डन कर लूँगी तो मैंने ऐसे ये वाला पार्ट उठाया, ये देखें, इस तरह से लेके मैं इसको थोड़ा सा हाइट दे दूँगी ऐसे, जहाँ तक मुझे रखना होगा, और मैंने इसको ऐसे करके यहाँ पर बिल्कुल ऐसे करके पिन कर दूँगी अंदर डोनट की तरफ, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है इस तरह से करने का। तो आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं और जैसे आप लोग डिमांड करते हैं कि मैम ये सिखाएं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको, थोड़ी सी ये होता है कि देर हो जाती है, वीडियो अपलोड हो नहीं पाती है, रोज़ हम कर नहीं पाते हैं, लाइट की भी बहुत शॉर्टेज है। तो ये पार्ट आप लोगों के समझ आ गया होगा। थोड़ा एयर टू एयर मैंने बढ़ती लिया है। अब देखें ये पार्ट कितना मेरा नीट एंड क्लीन, बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ती भी नहीं लिया और बहुत ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा मतलब नहीं करा। चलते हैं अब हम दूसरे पार्ट की तरफ, क्योंकि मुझे ये आपको बहुत डिटेल के साथ बताना है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएं इस स्टाइल को। यहाँ हमने पार्टिंग कर ली है। पार्टिंग हमने कैसी की है, क्योंकि हमें यहाँ एक ब्रेड बनानी है, इसकी पार्टिंग ये देख लें, यहाँ से मैंने थोड़ा सा साइड में देना है, लेकिन ये मैंने थोड़ा बढ़ती लिया है। अगर आप कहेंगे कि मैम कहाँ तक लेना है, यहाँ से नहीं लीजिएगा, हाफ मैंने थोड़ा बढ़ती लिया है। बढ़ती यानी कि ये जो आईब्रो होती है मैं थोड़ा सा इससे डीपली थोड़ा लेकर गई हूँ, ताकि ये फ्रंट पर जब आएगा तो बहुत ही खूबसूरत आएगा। अगर मैं इसको हाफ़ लूँगी तो वो बड़ा चीप लुक देगा। अच्छा, यहाँ पर हमें ब्रेड बनानी थी, इसलिए हमने सेक्शनिंग थोड़ी बढ़ती करी। अब फ्रंट का पफ़ बनाना था मुझे, तो फ्रंट का पफ़ मैं टू मच नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर मेरी ब्रेड छुप जाएगी। तो मैंने अपनी फ्रंट की ये ब्रेड भी दिखानी है और पफ़ भी दिखाना है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कितना पार्ट लिया है, बस जस्ट मैंने अपनी 2 फिंगर का हिसाब लिया है और ये अकॉर्डिंग फेस के बनेगा। आप इसको किसी भी तरह से शेप में कर सकते हैं।
और यहाँ पर मैंने थोड़ा यहाँ से ब्रेड के लिए नहीं लिया है, थोड़ा बढ़ती नहीं लेना है यहाँ से। मैंने इस पफ को बहुत ही समझे बॉक्स एरिया एक कवर करा है, 4 फिंगर 5 6 फिंगर तक का हिसाब रखा है मैंने। अगरचे वैसे कहें तो यहाँ से मैंने आईब्रो का ये आर्च से लेके और यहाँ तक इस तरह से। अब देखिए टीका कितनी सफाई से नीचे की तरफ है। अब मैं जो भी पफ बनाऊँगी वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर चाहे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँगी तो ये अच्छा दिखेगा, लेकिन मुझे स्टाइलिंग करते हुए ये परेशान नहीं करेगा। तो ये तरीका मैंने आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करी। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक ब्रेड बनानी है। अच्छा, यहाँ पर आप डच ब्रेड भी बना सकते हैं, सिंपल ब्रेड भी बना सकते हैं, फ्रेंच भी बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप खजूरी चोटी भी बना सकते हैं, 4 स्टेप की मैट ब्रेड भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से बनाते बनाते जो स्टाइल में हमने दिखाया है कि ऊपर तो हमने एक डच ब्रेड दे दी है, नीचे आते आते वो खजूरी चोटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टाइल की डिमांड ऐसी है तो हमने उसी हिसाब से आपको उसका पैटर्न समझा रहे हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो स्टाइलिंग करते हुए। अच्छा, ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा लॉक कर दूँगी और इसको लॉक अच्छे से करेंगे ताकि जब हम अपना काम करें, देखें तो ये बिल्कुल फ्रंट पे हमें डिस्टर्ब ना करे। ये वाला पार्ट ऐसा होता है बाजू का, और अगर आपको लगे तो आप इसको यहाँ से ऐसे भी करके थोड़ा सा इस तरफ ले जाएं, इसको थोड़ा नीचे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ। यहाँ पे लॉक करने में ये हो रहा है कि दिखेगा नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताऊंगी ऐसे करके, मैं थोड़ी सी इसको, ताकि आपको ये ब्रेड जो है स्टार्ट होते हुए आपको पता चले कि ब्रेड कैसे बनाई जा रही है। मैंने देखें अपने क्लाइंट को थोड़ा सा ऐसे कर दिया। मैं बहुत करीब से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से। यहाँ मैंने डच ब्रेड बनानी है, डच ब्रेड, सिंपल डच ब्रेड, उसके बल उल्टे चलते हैं। हम चोटी बनाते हैं, चोटी के बल बिल्कुल सिंपल चलते हैं। यहाँ हमने अपनी ब्रेड स्टार्ट करनी है, तो हमने यहाँ पर एक पार्ट थोड़ा सा बढ़ती लिया ऐसे करके, टेंगल फ्री कर देंगे सारे हेयर। 3 स्टेप में स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। हाथ को थोड़ा सा हल्का रखिएगा, मतलब बिल्कुल टाइट करके नहीं बनाइएगा। पार्ट को मिक्स कर रही हूँ ताकि पार्ट अलग अलग ना लगे। इक्वल पार्ट लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे पफ हमें इस तरफ लेकर आना है, हम यहीं पर ही रुक जाएंगे और इसको यहाँ पर एक जूड़े पिन की मदद से हम इसको यहाँ पे थोड़ा रोक देंगे, मतलब ऐसे। ये पार्ट हमने ऐसे रखा। अब हमारे पास फ्रंट का पफ आ गया है, ब्रेड हमारी बन गई है और हमने इसको यहाँ पर जो हमने साइड में क्लिप करा था वो हम थोड़ा सा, ये देखिए, ये हटा दिया हमने। अब हम अपने फ्रंट के पफ को, ब्रेड बनाई है और उसको हाफ रखा है, और अब यहाँ पर हमने अभी बालों पे काम नहीं करा है, अब हम अपने फ्रंट के पफ पे काम करेंगे।
आपको हाइट देनी है, आपने हॉरिजॉन्टल यहाँ पर बैक कॉम करनी है। हॉरिजॉन्टल बैक कॉमिंग के लिए आप ये पराग कॉम लें जिसमें गैप कम होते हैं। ये देखिए, थोड़ा मैंने इसको रखकर ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट पर हमने ऐसे बैक कॉम देते जाएंगे और इससे हमारा पफ इस पार्ट पे हमने बैक कॉम करनी है, थोड़ी हाइट के साथ आ जाएगा। ऐसे जब हम इस तरह से कर लेंगे, ये देखिए बहुत ही अच्छे से हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब मैं पीछे थोड़ा बैक पर जाकर इसके बैक कॉम करूँगी। यहाँ फ्रंट से थोड़ा नीट करूँगी इसको ऐसे, ऐसे रखकर जितनी मुझे लाइन देनी है मैंने अपनी फिंगर की मदद से ऐसे ऐसे फिंगर की मदद से हमने इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे, डिपेंड करेगा आप किस तरह से ये पफ बनाना चाह रहे हैं। बहुत आसान तरीके से भी बन सकता है ये पफ और बहुत मुश्किल तरीके से भी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट आ गया है। देखिए यहाँ तक ये वाला पार्ट हमने इसमें से निकाल लिया और सिर्फ ये वाला पार्ट ले लिया। हाइट देंगे इसको ऐसे करके, यहाँ से देना चाह रहे हैं। अब मैंने इसको यहीं पर ही पिन अप कर दिया ऐसे। अच्छा, यहाँ मैंने यू पिन का इस्तेमाल किया है। यू पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ और यू पिन लेके मैं इसको यहाँ पे लॉक कर रही हूँ। ये बाल मेरे यहाँ पर आ गए, ये वाले बाल फ्रंट के मेरे पास इस तरह से आ गए। इसको अब मैं थोड़ा सा टैंगल फ्री करके यहाँ से मैंने ऐसे करा और ट्विस्ट कर दिया, पार्ट को पार्ट के साथ मिला दिया। ठीक है, और यहाँ से मैं अब इसकी पुलिंग करूँगी ऐसे करके। ठीक है, थोड़ी कम, ज़्यादा भी नहीं, बहुत टू मच कर दें। ठीक है, यहाँ से ये पार्ट मैंने थोड़ा सा, फिर मैं इस पर अपनी ये पार्ट इसके साथ आपका कनेक्ट होना चाहिए और ये थोड़ा यहाँ पर ऐसे नहीं उठा हुआ हो, आपने बिल्कुल नीचे रखकर ऐसे आपने यू पिन लेकर और यहाँ पर इसको लॉक कर देना है बहुत अच्छे से। हम यू पिन से लॉक इसलिए कर रहे हैं, ये आपको ऐसा लगेगा ये एक साथ बना है, लेकिन हमने इसको अलग अलग बनाया है। सिर्फ उठाएंगे और ट्विस्ट करेंगे हम इसको। अब बाकी हम सारे पार्टों को, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया है। ये देखिए इस तरह से ये वाले पार्ट आ जाएंगे आपके पास। अब हम अपनी प्लेट को कंटिन्यू कर देंगे और इसके ऊपर रख देंगे।
और बाकी फिर हम इसमें लाइंस को विजिबल करने के लिए यू पिन लगाएंगे। यहाँ से मैंने इसको, अब जो हमारे पास हेयर थे ये वाले, हमने इसी में से ले लिए ये वाले हेयर, ये देखिए, इन्हीं को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत हल्के हाथ से इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ना हो कि हमने अपना फ्रंट का पफ ख़राब कर दिया। देखिए ऐसे करके मैंने फिंगर से ओपन करा और इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिए। देखें ये पार्ट कनेक्ट हो गया, थोड़ा सा करीब लेकर आई और ऐसे। अब हमारा काम आसान हो जाता है। ऐसे एक और बना लेंगे और इसके बाद हम अपनी खजूरी चोटी स्टार्ट करेंगे यहीं से। बस यहाँ पर हमने इसको पहले 3 पार्ट थे, अब ये देखें 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और मैं यहाँ से ही अब क्रिस क्रॉस, मैंने सबसे पहले मैंने यहीं से ही टॉप वाला पार्ट ले लूँगी ऐसे करके। अच्छा, आपका फ्रंट ना डिस्टर्ब हो इस तरीके से आप काम करेंगे। अब आप थोड़े थोड़े पार्ट पर खजूरी चोटी बनाना शुरू कर दें, क्रिस क्रॉस करते जाएंगे। एंगल फ्री करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़े थोड़े पार्ट पे काम करें। करीब करते जाएं, उसको लॉक करते जाएं, जैसे ये पार्ट एक कनेक्ट होता जा रहा है। अच्छा, ये हम बिल्कुल सामने की तरफ रखेंगे। अब मैंने ये वाला पार्ट यहाँ से लिया, ये पार्ट हम यहाँ से बैक से हम लेते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और इसको बिल्कुल शोल्डर तक बनाएंगे, उससे थोड़ा सा इसमें और ख़ूबसूरती आएगी। कम कम पार्ट पे काम करें। थोड़ा करीब आ रही हूँ और यहीं से ही मैं अपना बैक से थोड़े थोड़े लेते जा रही हूँ। अगर मैं इसी में से लूँगी तो वो जो है एक डिज़ाइन का जो लुक है वो मेरे पास आएगा नहीं। बहुत ही हमारा खूबसूरत और ब्यूटीफुल स्टाइल निकल के आता जा रहा है। अभी हमने यहाँ पे पुलिंग नहीं करी है, हमने एक साथ 3 स्टाइल मिक्स करें, खजूरी चोटी और हमारी सिंपल और यहाँ का फ्रंट का पफ। अब ये हम सामने की तरफ लेकर आएंगे थोड़ा सा। अगेन मैं बैक से ले रही हूँ और बैक भी मैंने आपको बता दिया है कि बैक में यहाँ से भी ले रही हूँ, देखें। और यहाँ से मैं थोड़ी पुलिंग कर दूँगी तो ये थोड़ा मिक्स एंड मैच हो जाएगा इसमें। बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ हम इसको देखें कितना हमने बना लिया है। ये नहीं है हमने जल्दी ख़त्म कर दिया, हमने अपनी खजूरी चोटी को थोड़े थोड़े बाल लेते जा रहे हैं, यहाँ से हम कवर करते जा रहे हैं। ये शोल्डर तक लेकर आएंगे
यहाँ तक लाकर हम इसको रोक देंगे। थोड़ा सा मैंने इसको दोबारा इसी से ही बुन लिया, यानी जो हमारे पास पार्ट ये वाले हैं ये देखें, यहाँ पर हम थोड़ा शोल्डर तक ले आए और इसको अब यहीं पर ही हम इसको लॉक कर देंगे, थोड़ा पीछे ले जाके। इतनी हमने ब्रेड बना ली है और इसको मैं अब थोड़ा बैक पे ले जाके, अब यहाँ पर मैं अपनी एक रबड़ का इस्तेमाल करूँगी इस तरह से, ताकि ये ओपन ना हो। ये पता भी नहीं चलेगा जब मैं इसे टर्न कर दूँगी, देखें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा जब मैं इसे टर्न कर दूँगी। अच्छा, अब आपके पास ये आ गया ये वाला पार्ट। यहाँ पर मैंने जो ब्रेड बनाई थी, अब मैं उसकी थोड़ी थोड़ी पुलिंग कर दूँगी ऐसे। थोड़ी थोड़ी आप उसकी पुलिंग कर दें। इसको मैं आपको ऐसे दिखाऊं कितनी इसका एक इस तरह से मैंने इसको पुल करती जा रही हूँ। डिटेल इसलिए बता रहे हैं हम आपको जो है, ताकि आपको एक एक पॉइंट इसका समझ में आए किस तरीके से हमने यहाँ पर जब हम ये ब्रेड बना लेंगे ऐसे करके, देखिए, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे कवर कर लिया। अब आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा तो आपने अपनी ब्रेड थोड़ी सी करीब कर लेनी है। करीब करके आपने एक यू पिन लिया ऐसे करके, जब आप करीब करके, अच्छा यहाँ पर देखें ब्रेड की पुलिंग कर दी गई है। अब पुलिंग करने के बाद मैंने इस ब्रेड को थोड़ा करीब करके, ये जो पफ़ की पिन लगी हुई है, ये पफ़ की पिन लगी हुई है, मैंने इसके करीब करके ऐसे इसको यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये देखिए पफ़ और हमारी ब्रेड ऐसा लग रहा है कि इसी में से बनती भी जा रही है, तो हमने अपने क्लाइंट को थोड़ा कंफ्यूज किया इस तरह से। तो ये स्टाइल इस तरह से डन होता है। आई होप कि आप लोगों को जो इंतज़ार था और बहुत डिटेल के साथ आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं ये करूँगी, एक मैं अपना फ्लेक्स पहले शाइनर स्प्रे ले लूँगी। शाइनर स्प्रे मैं इसलिए ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ सॉफ्ट चाह रही हूँ। अब मैं थोड़ी थोड़ी इसमें लाइंस क्रिएट करूँगी ऐसे। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट हार्ड स्प्रे यूज़ कर देती, बिगनर इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। ये देखिए, तो उसके लिए ये है कि वो शाइनर स्प्रे का इस्तेमाल करें। शाइनर स्प्रे का काम क्या होता है, बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं। शाइनर स्प्रे का काम ये होता है 1% बेबी होल्ड, और ये जस्ट शाइन के काम आता है ऐसे। देखें ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। ऑटोमेटिक। अच्छा, यहाँ पर मेरी लाइंस विजिबल नहीं हो रही हैं, मैंने अपनी छोटी पेन का इस्तेमाल किया है और मैंने बड़ी सफाई से के साथ जैसे जैसे मेरे पार्ट जा रहे हैं उसी हिसाब से मैंने अपनी इसको थोड़ी शेप में लेकर आई। ये और विजिबल हो जाएंगे ये यू पेन के साथ। हमारा स्टाइल हमने उसको पहले फिंगर से करा, फिंगर से करने के बाद थोड़ा सा शाइन स्प्रे दिया, और अब हम इसको ये देखिए। अच्छा, ये पार्ट नीचे नहीं गिराइएगा, क्योंकि ये पार्ट जो पार्ट जहाँ जा रहा है उसी सिंथ में उसको आपने, उसी डायरेक्शन में आपने उसकी लाइन क्रिएट करनी है। ये ना हो कि आपकी डायरेक्शन कुछ और है और आपने जो बहुत ही अकड़ अकड़ के उसमें लाइंस लगा दी, तो वो मैसी लुक आ जाएगा उसका बहुत ही। आपका फ्रंट है बिल्कुल, अब ये देखें ये पार्ट एकदम ओपन लग रहा है, मैंने थोड़ा सा ऐसे करीब करा इसके ऐसे। ऐसे बिल्कुल एकदम विजिबल होती जा रही हैं अब ये पार्ट सारे।
शुरू में इसीलिए लाइट से पुलिंग कर दी थी ताकि जब हम अपनी क्या कहते हैं पिनें ये लगाएं तो ये ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना करें। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो है शाइनर स्प्रे का काम हो गया है। अब यहाँ पर हम अपने जस्ट नॉर्मल एक फिक्सिंग स्प्रे लेंगे और हम इससे काम करेंगे। आई होप कि आपको बहुत ही डिटेल के साथ समझ आ रहा होगा, और समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट बहुत कम होते हैं, देखते तो बहुत सारे लोग हैं। ये देखें, अच्छा बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर से नहीं दूंगी, बहुत लाइट है। ये देखें, जब तक हम दूसरे पार्ट पे काम करेंगे ये ड्राई हो जाएगा। अच्छा, ये एक बहुत बड़े मज़े का स्प्रे है और मुझे ये बड़ा पर्सनल पसंद है। इसका काम ये होता है, जिस तरह अभी मैंने ये हार्ड स्प्रे यूज़ करा तो थोड़ा सा ये इस तरह से बहुत पानी पानी सा हो गया, इसमें ये चीज़ नहीं होती है। और बहुत ही ये सॉफ्ट लुक क्रिएट करता है। तो आप लोग इस स्प्रे को ज़रूर यूज़ करिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमारे पास ये वाला पार्ट आता है। अब ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, टीके को भी मैं आपको बता रही थी, जैसे मैं टीके को थोड़ा सा ऊपर करूँगी और इसको अपना सेट करूँगी, तो उससे पहले मेरे पास ये वाला पार्ट आता है। जब ये वाला पार्ट आएगा तो मैं इसके साथ ही कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी, और जस्ट मैंने यहाँ से ऐसे लेना है ये वाला पार्ट। यहाँ पर हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया, ब्रेड कंप्लीट साइड का हो गया। अब ये वाला पार्ट रह जाता है, इसको इसी के साथ हमें कनेक्ट करना है, जैसे एक फीलिंग यहीं की आए, ऐसा ना लगे ये पार्ट कुछ अलग है। तो इसको हम यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ये देखें। थोड़े थोड़े पार्ट पे हम कर्ल्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ के लिए मैं जस्ट 3 पार्ट पे काम करूँगी। इस तरह से मैं थोड़े थोड़े पार्ट को लेती जाऊँगी, टैंगल फ्री करते जाएंगे। यहाँ से मैंने ऐसे छोटे छोटे पार्ट लेती जाऊंगी। साइड में लेकर गए और साइड में बहुत ही टॉप पर ही मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। फिर मैं दूसरा पार्ट ले लूँगी इसमें से, टैंगल फ्री करेंगे उसको पहले और थोड़ा फैलाते हुए देखिए ऐसे। अच्छा, ये जहाँ आपको सेट होता हुआ लगता है, अगर आपको लगता है ऐसे होना चाहिए था तो ये आप ऐसे कर दें और इसको बैक पर कर दें। और मुझे यहाँ ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको ऐसे इसको सेट कर दिया। अच्छा, मैं सारी पिनें अपनी डोनट के साथ इसको लॉक कर रही हूँ। छोटे छोटे पार्ट पे काम करें, टैंगल फ्री करते जाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसको नीचे की तरफ रखा, ये वाला पार्ट इससे नीचे आ गया। जहाँ मुझे सेट करने का मिलेगा इस तरह से मैं सेट करती जाऊँगी। यहाँ पर मैं 2 पार्ट पे और काम कर लूँगी ऐसे, ये देखिए। थोड़ा सा हमने इसको डिफरेंट ऐसा लगा जैसे कि साइड भी इसके साथ कनेक्ट हो गया।
साइड से दिखाएंगे तो ये इस तरह से कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका। और अब ये ऐसे हो। जैसे कि मैंने कहा था कि टीका मुझे जितना सेट करना होगा तो मैं उस हिसाब से इसको सेट कर दूंगी। ये मैं बिल्कुल आपके सेंटर में दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इस टीके को सेट किया है। थोड़ी ब्रेड के पीछे मेरे पास एक यहाँ पॉइंट था जो मैंने आपसे कहा था मैं इसको टक कर दूँगी। यहाँ पर मैंने अपनी इसमें अपनी यू पिन को मैंने लिया। ब्रेड को थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब ना होते हुए थोड़ा सा अब इसको और ऊपर कर रही हूँ। ये देखिए, अच्छा जितना मुझे नीड होगी, ये देखो जितनी मुझे नीड होगी कि बिल्कुल टॉप पर हो जाए थोड़ा सा, और ऐसे करके मैं इसको टक कर दूँगी कहीं पर भी। और ये टक हो गया और ये ऊपर हो गया, टॉप पर आ गया। ये यहाँ पर हमारा ये डोनट भी कवर हो गया। और ये बिल्कुल हमने आपके साथ जिस तरह से ये टेक्निक शेयर की है, यहाँ पर हमारे पास पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। साइड भी हमने कवर कर लिया। थोड़े से बाल थे वो यहाँ मैंने पिनअप कर दिया ऐसे करके। अब ये वाला पार्ट मेरे पास इस तरह रखा हुआ है और ये सामने की तरफ। अब देखें मेरे पास ना एक चीज़ है, ये इस तरह से ये एक लड़ी मार्केट में आसानी के साथ मिल जाती है। इसको मैंने थोड़ा सा दोनों पार्टों को मिक्स करा बड़े वाले जुड़े पिन के साथ। मैंने बहुत ही क्विक वर्क हो जाएगा ये आपका। ऐसे बिल्कुल अंदर की तरफ जाकर आप इसको लॉक कर सकती हैं। यहाँ पीछे की तरफ से मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इसको कहाँ पे सेट किया है। यहाँ हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास एक ये लड़ी है और ये मार्केट में बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। तो मैं अब ये लड़ी यहाँ पर इसको पीछे ऐसे करके सेट करूँगी। एक मैंने बॉबी पिन ली ताकि नीचे की तरफ स्लिप करके ना आए, और इसको यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया। एक और पिन लेके मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल ही लॉक हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर रखा ताकि ये थोड़ा सा इसका लुक ऐसा नेचुरल आए। ऐसे ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा ऐसे निकाला, यहाँ पर करा, थोड़ा ऊपर से ही इसको बनाते हुए आ रहे हैं, ऐसे टर्न करते हुए, ताकि ये ऐसे इसको आप, वरना ये बहुत ही चुन्नी मुन्नी सी बन जाएगी तो वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगेगी। हमें चाहिए थोड़ा सा स्टाइल बड़ा हो। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ही इस तरह से नीचे बाल होंगे बहुत ही कम, तो आप इस तरह से क्या करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको खोल लूँगी ऐसे करके, ऐसे पिन लूँगी। ये नीचे बेस बन गया मेरा, ये लड़ी और नीचे छोटे छोटे बाल, एक तरीके से बेस भी बन जाएगा। पीछे जाकर मैंने इसको लॉक कर दिया। ये यहाँ पर सेट हो गया। आपके पास ये वाले बाल आ गए, आप इसको कहाँ पर सेट करेंगे मैम? ये देखिए, पिन को मैंने थोड़ा सा ऐसे रखा और बिल्कुल ऐसे सफाई से, ताकि ये आपका बुरा ना लगे, अंदर की तरफ ले जाके ऐसे। छोटी वाली पिन से काम करें, बड़ी वाली पिन से काम करना है, जैसे आपको सहूलत लगती है आप ऐसे करें। इस तरह से हम इसको सेट कर रहे हैं। फाइनल लुक इसका हम जो है ज्वेलरी पहना के और एसेसरीज़ के साथ आपके साथ शेयर करते हैं।
और आपको कैसा लगा स्टाइल ये ज़रूर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। यह हमारा फाइनल लुक हो चुका है स्टाइलिंग का, और आप लोगों को कैसा लगा ये स्टाइल तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसे हमने वादा किया था आपको स्टेप बाय स्टेप ये स्टाइल सिखाने का, और बहुत फेमस स्टाइल है, बार बार पिक्चर्स दी जाती है तो आप लोगों के साथ हमने शेयर की है। और अभी हम जो है आप लोगों को इसका दूसरा स्टेप बताएंगे कि हम जब इसमें लॉन्ग हेयर होंगे तो हम यही स्टाइल कैसे क्रिएट करेंगे। और मेरा एक कोर्स भी अनाउंस में साथ साथ कर रही हूँ कि हम लोग एक 15 डेज़ का 10,000 में हम क्लास करवा रहे हैं, जो पर्सनली मेरी एकेडमी में हो रही है कराची में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो अभी से अपनी बुकिंग करवा लें। नंबर बार बार मेंशन किया जाता है 0313293597। इस पर रब्ता करके आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत जो एडवांस हेयर स्टाइलिंग है हम उसकी क्लास मैं आपको पर्सनल दूँगी। तो अभी मैं आपके साथ इसका दूसरा पार्ट शेयर करूँगी जो हम लॉन्ग हेयर में करेंगे। शॉर्ट हेयर के बारे में हमने बताया था कि शॉर्ट हेयर में एक्सटेंशन के साथ हम किस तरह काम करेंगे और इसको खूबसूरत कैसे क्रिएट किया है हमने। अब इसका हम दूसरा पार्ट आपके साथ शेयर करते हैं। जब तक के लिए थोड़ी देर के लिए हम ज़रा आपसे वक्फा लेते हैं। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कौनैन और पार्ट 2 लेके हाज़िर हो गई हूँ मैं। तो यहाँ मुझे एक एक्सटेंशन चाहिए थी जो लॉन्ग हेयर्स की फ़ील आए, इसलिए मैंने शॉर्ट हेयर के लिए कि मैं अब लॉन्ग हेयर पे किस तरह काम करूँगी अगर किसी के लॉन्ग हेयर आते हैं। तो हम फ़ील करने के लिए जैसे कि ये हमने ये पार्ट जो है थोड़े वक्ती तौर पर हम यहाँ पर ऐसे ऊपर कर देंगे। और यहाँ से हम अपना ये पार्ट भी निकाल देंगे ताकि जो है हमें डिस्टर्ब ना करे ये। अब इस तरह से मुझे एक्सटेंशन चाहिए तो मैं इसको सेट कर रही हूँ। इसी पे मैं सेट कर दूँ। जैसे किसी के समझें लॉन्ग हेयर है तो उसको फ्रंट पे बस अब लेकर आना है और उस पर हम वर्क करेंगे ऐसे। यहाँ पर मैं नीचे वाले बालों के साथ इसको लॉक कर रही हूँ। मेरी डमी के इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं है हेयर, जैसे समटाइम बहुत से लॉन्ग हेयर आ जाते हैं तो उस पे कैसे वर्क करेंगे हम, तो ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे मैम अगरचे लॉन्ग हेयर आ जाएं तो हम उस पर कैसे वर्क करेंगे, तो उसका भी हम आपको आइडिया दे दें। इस तरह से ये हमने सेट कर दी है। जैसे ये लॉन्ग हेयर्स आ गए हैं हमारे पास और ये पार्ट ऊपर हमने ऐसे रख दिया, इसको सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये हम ज़रा श्योर कर लेंगे कि बहुत अच्छे से सेट हो गई है पार्ट। लॉन्ग हेयर में सारे बाल आपको समेट के सामने रखने हैं। अच्छा, अगर से लॉन्ग हेयर है तो इस तरह सारे समेटे आपने यहाँ तो मैंने पैक कर दिया, तो आप यहाँ पर एक पोनी भी कर सकते हैं और पोनी करने के बाद ये पार्ट बहुत सेफ़ हो जाएगा और उस तरह से आप कवर कर सकेंगे। अच्छा, थोड़े थोड़े बाल लेते जाएंगे हम ऐसे। बहुत ज़्यादा क्रिम्प नहीं करिएगा तो बहुत फूला फूला सा जो है उसका लुक आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको जस्ट ऐसे करके, ये देखिए थोड़ा ऊपर रखा है मैंने ऐसे। अब मैं इसको पिन अप करती जाऊँगी, बॉबी पिन लूँगी, बिल्कुल करीब से जाके मैंने इसको लॉक करना है ताकि ऐसे। इसी तरह से मैंने ये वाला पार्ट ऐसे रखा, थोड़ा मैंने ऊपर से लॉक करना है पहले ताकि ये अच्छे से सेट होता हुआ आ जाए। हम अपनी पिन नहीं दिखाएंगे, हम इसको अंदर की तरफ लॉक करते जाएंगे। इस तरह से हम कोई पार्ट हमें ऐसा लगेगा कि पार्ट नीचे गिर रहा है तो हमने इसको ऐसे लेके ताकि हमारा ये पार्ट बिल्कुल लॉक हो जाए। इस तरह से देखिए आपके पास छोटे छोटे हेयर आते जाएंगे,
आप उसको पहले आप अपने ये वाले पार्ट को जो ऊपर टॉप पर है उसको कवर करेंगे ताकि ये अच्छा लगे। ये देखें, ऐसे रखा, इसको आप टर्न करते जाएं और छोटे छोटे बबल्स बनाते जाएं और अंदर की तरफ आपने लॉक करना है। आप इस तरह से यू पिन में भी लेकर और उसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा मैं इसकी बबल्स बड़े बड़े नहीं बनाऊंगी, जितनी नीड होगी ऐसे करके बस उतने पे ही काम करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ से ले लिया, राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ से हम चलते जा रहे हैं और बहुत अच्छे से इसकी पहले, ताकि एक सेटिंग दे दें हम ऊपर की, टॉप की हमें सेटिंग ज़रा अच्छी देनी है। फिर उसके बाद हम अपना पार्ट, जैसे बाजू का ऐसा होता है, बहुत से लोग ऊपर पे काम नहीं करते, नीचे बहुत अच्छा लग रहा होता है तो कनेक्टिविटी नहीं आ रही होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे रैप करके नहीं बनाएं, थोड़े पार्ट लें और उसको आप ऐसे रख दें। ये बहुत ही सिंपल है, आप 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। पार्ट को अगर करीब से देखें आप तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस तरह से करके मैं थोड़ा सा क्रिस क्रॉस करती जाऊंगी। बिल्कुल साइड में से लेती हूँ पहले बाल थोड़े से। और अच्छा, बहुत ज़्यादा ना आपने थिन लेने हैं ना बहुत ज़्यादा आपने थिक लेने हैं, नॉर्मल पे काम करेंगे, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा थिक ले लिया तो आपको उसको टर्न करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आएगी या आप फंस जाएंगी। यहाँ से लेती हूँ ऐसे करके उसको, जो नीचे वाले हमारे हेयर हैं, अच्छा जहाँ कहीं टक नहीं हो पा रहा है तो वहाँ बॉबी पिन का इस्तेमाल करें। अच्छा, इस तरह से पिनें ना नज़र आए, जैसे ये अभी देखें ये वाला पार्ट ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो मैंने वापस से पिन निकाल रही हूँ, ये चीज़ नहीं करिएगा ऐसे। इस तरह से करके पहले ये वाला पार्ट हमने सेट कर दिया, फिर हम यहाँ से आए, इस तरह से करते जाएंगे।
तो देखिए आपको हमने ये पूरा स्टाइल स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि हमने किस तरीके से इसको टक करा है। करते करते हम इसको नीचे तक आ गए हैं। अब ये वाला पार्ट हमने इस तरह से लेके इसके ऊपर हमने, यानी लॉन्ग हेयर्स होंगे तो हम इसको ऐसे कवर कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिए हैं ये सारे स्टाइल, इस स्टाइल की टेक्निक। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बैक पे जाके हमने इसको ऐसे सेट कर दिया। इसके साथ हमने ये वाला पार्ट कनेक्ट कर दिया ताकि ये इसी का हिस्सा लगे। ऐसे इसको सामने की तरफ रख देंगे ऐसे। और अब इसका फाइनल लुक ये देखें। जो चीज़ हमने एक्सटेंशन के साथ करी थी वही चीज़ हमने इसको रियल हेयर में किस तरह से कन्वर्ट करके सेटिंग करेंगे। अब यहाँ से आपको थोड़े थोड़े पार्ट ऐसे लग रहे होंगे कि ये वाले पार्ट, यहाँ पे आप कर्ल्स निकाल सकते हैं। अब इसके ये वाले पार्ट अगर कोई पार्ट मिक्स नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप आन के कनेक्टिविटी नहीं आ रही हो तो आपने ये वाला पार्ट ऐसे लेके इसे ऐसे ये रख देंगे आप इस तरह से करके। थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे की तरफ करके सेट करेंगे। यहाँ पर आपका स्टाइल डन हो गया और आपका एक खूबसूरत सा स्टाइल आपको जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। आई होप कि आपको ये स्टाइल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैं इसको डेकोर करके फिर इसके साथ आपका फाइनल लुक मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमने अपनी ज्वेलरी पहना दी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर रही हूँ एक चीज़। ये आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, अगर क्लियर नहीं नज़र आ रहे हैं, ये बॉल्स हैं और बड़े खूबसूरत बाज़ों का स्टाइलिंग में लगते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं? ये जो गोटा किनारे की शॉप्स होती हैं ये वहाँ से भी बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं। करीब से अगर चेक करके आपको सही तरीके से नज़र आ रहे हो तो ये स्टाइलिंग में जब मैं लगाऊंगी तो बाज़ वक़्त लोग पूछेंगे तो मैंने अभी ही आंसर देना मुनासिब समझा ताकि जो है वो आप लोगों को। अब ये बहुत अच्छे इनविजिबल पिन्स होती हैं इसमें लेके और मैंने इसको ऐसे टर्न कर दिया तो ये लॉक हो जाएंगे। बाज़ वक़्त लोग ये कहते हैं कि मैम ये जो है ये टक कैसे करें। हल्का सा आपने ऐसे लिया, इसको इनविजिबल पिन के साथ आप इसको सेट करते जाएंगे। बड़े आपके खूबसूरत लगते हैं स्टाइलिंग में, चार चांद लगा देते हैं। इस तरह से आप इसको पहले ही, ताकि जो है ये इस तरह की जो आप ब्रेड्स बनाते हैं जो फ्रंट पर होती हैं तो उसमें अगर मोती जो है वो अगर तरीके से ना लगे हुए हों तो फिर बड़े बुरे लगते हैं। इसको हल्का सा टर्न कर दें आप। अब देखें कि आपके कितने जो है पार्ट पे काम हो गया है, तो कहाँ कहाँ इसकी नीड है वहाँ वहाँ आप इसको सेट कर दें। ऊपर वाले पार्ट के साथ ये वाला पार्ट मिक्स हो गया है। हम हल्का सा इसको बालों के साथ लेते हैं और इसको टर्न कर देते हैं ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। बाजू का ऐसा होता है लोगों के फंक्शन में जाते जाते पे ये मोती वोती निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो कहते हैं ये सब चीज़ें झड़ना शुरू हो जाती हैं। तो उनको हल्का सा टर्न कर देंगे तो ये चीज़ें अपनी जगह सेट रहती हैं। इस तरह से ये हमारी पूरी एक फ्रंट की मैसी ब्रेड्स तैयार हो गई है और इसको कैसे तैयार किया ये सब आपके सामने हमने शेयर करे हैं सारी चीज़ें।
आई होप कि आपको ये सारा स्टाइल पसंद आया होगा। और जिस तरह से एक एक्सटेंशन के साथ, और एक हमने ये भी एक्सटेंशन है लेकिन हमने ये सिर्फ एक फ़र्ज़ करा कि यहाँ हमारे अगर लॉन्ग हेयर्स होंगे तो उसमें हम कैसे काम करेंगे, तो उसका तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप कि आपको ये दोनों टेक्निक समझ में आई होंगी। इसके बाद जो मैं स्टाइल डन करूँगी उसमें भी मैं आपको एक ही टेक्निक के साथ 2 स्टाइल डन करते हुए दिखाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और लाइक और शेयर करना ज़रूर करा करें। जो लोग मेरे से पर्सनल सीखना चाहते हैं तो वो लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैं बता देती हूँ आपको, 03132935 नंबर में एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ, 03132935 मेरी एकेडमी कराची में है। और बार लोग इनबॉक्स में पूछते हैं मैम आपकी एकेडमी किधर है। मेरी एकेडमी कराची में है और मैं पर्सनल अपनी एकेडमी में सिखाती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं एक शॉर्ट कोर्स करवा रही हूँ 10,000 में 15 डेज़, इसमें प्रैक्टिस भी है और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मुझसे पर्सनल आप सीखेंगे, मैं बिल्कुल पर्सनल आप लोगों को जिस तरह यहाँ पे सिखा रही हूँ इसी तरह जब मेरे पास आप लोग आएंगे तो आप लोगों को हाथ पकड़ के भी सिखाया जाएगा। आपने एक चीज़ मेरी नोट करी होगी कि मैं प्रोडक्ट बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। प्रोडक्ट जो है वो कितने % काउंट करती है, ये सिर्फ हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं। मैजिक जो होता है वो हमारे हाथों में होता है, तो हमें अपना मैजिक जो है वो उससे एक क्रिएट करना होता है स्टाइल। ये सिर्फ हेल्पिंग हैंड है। तो प्रोडक्ट की मैं मोहताज नहीं हूँ, बस जितनी नीड होती है उतनी ही मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोगों ने देखा मैं अपनी डमी को भी इसी तरह, इसी पर देखें ये डमियाँ जो मैं सेल करती हूँ ये मेरे अपने ही स्टूडेंट और मेरे ये अपनी ही इस्तेमाल की होती हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट को अब शेयर कर रही हूँ और वो मुझसे मेरे साथ ले सकते हैं। तो इस पर सिर्फ कर्ल्स नहीं हो सकते, देखें आप पूरी स्टाइलिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डन हो जाती है। और हम रियल हेयर की बात करें कि कर्ल्स नहीं हुए या इसमें ये नहीं हुआ, लेकिन अदरवाइज़ हमने बहुत सारा काम तो कर लिया। तो डमी बहुत शानदार है, मैं इसको देखें पर्सनल बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है इसका, जहाँ मुझे नीड होती है कि एक्सटेंशन में यूज़ कर लेती हूँ, इस तरह से मैं अपनी स्टाइल डन करती हूँ। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी शेयरिंग भी हो गई है। तो अब अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, चलें।